ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी नदी थी जिसे लोग भूतिया नदी के नाम से भी जानते थे। कहानी के मुताबिक नदी के पानी में एक भयानक आत्मा बसा करती थी जो कि गांव वालों को परेशान करती थी। एक दिन एक युवा लड़का राहुल जो अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे आया। उसने गांव वालों के कहानियों को बस एक मिथ समझा। उसे लगा कि ये सब बेतुकी की बातें हैं, गांव वाले तो पागल हैं, ऐसे ही कुछ भी किसी भी अंधविश्वासों पे विश्वास कर लेते हैं और कुछ भी कहानियाँ बनाते रहते हैं। उसने सोचा कि वो नदी की राज को समझेगा। उसने तय किया कि ये जो गांव वाले इस नदी के बारे में बातें करते हैं, क्यों ना इस नदी के बारे में और जो भी इसकी भूतिया राज है उसका पता लगाया जाए। उसने रात को जब सब गांव वाले सो रहे थे तब राहुल अपने दोस्तों को छोड़कर नदी के पास गया। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि पानी में एक अजीब सी चमक थी। राहुल ने पानी में देखा और उसे एक पुरानी और भयानक औरत का चेहरा दिखाई दिया। अब औरत का चेहरा बहुत ही डरावना था। मतलब राहुल डर सा गया। उस औरत का चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था और उसकी आँखों से जलन निकल रही थी। राहुल डर से कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जमाई और पूछा उस औरत से, तुम कौन हो? क्यों इतना डरावा हो? क्यों इतनी डरावनी दिख रही हो? तुम कौन हो आखिर? औरत ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, मैं इस नदी की रखवाली हूँ। मेरे साथ एक अत्याचार हुआ था और मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं हर उस व्यक्ति को दोस्ती करने की कोशिश करती हूँ जो यहाँ आती है। जो भी यहाँ आता है मैं उससे दोस्ती करती हूँ। राहुल ने समझा कि इस आत्मा को शांति की ज़रूरत है, यानी कि इसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसे मुक्ति चाहिए। उसने अपनी सबसे अच्छी कोशिश की और एक पूजा की जिसमें उसने नदी को धूप और फूल चढ़ाए। पूजा के बाद उसने देखा कि नदी का पानी शांत हो गया और एक नई चमक ले आई। उसके बाद से नदी का डर और उसकी आत्मा की कहानी गांव में एक सीख बन गई कि कभी भी किसी भी पुरानी कहानी को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि आत्मा को शांति की ज़रूरत होती है और अक्सर उनकी कहानियाँ हमें सीख और समझ दे जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये सच्ची घटना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों व मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपको दोस्त प्रकाश मिलता हूँ ऐसे ही एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड